प्रिय मित्रों, मैं किरण सिंह आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ उपस्थित हूं। हमको बात करना है कार्बोहाइड्रेट पर, जो इंटरमीडिएट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, इन तीनों तत्वों से बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र CxH2O होल का Y है। इन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है कि इन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो जल में होता है। इसको हम आपको समझा देते हैं। जैसे यह कार्बोहाइड्रेट है, यह कार्बोहाइड्रेट है और यह जल है। अब कार्बोहाइड्रेट में देखिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखिएगा, 6 है या 12 है, यह ग्लूकोज है, यह एक कार्बोहाइड्रेट है। तो 6 से अगर काटेंगे तो यह 1 हो जाएगा और इसको 6 से काटेंगे तो यह 2 हो जाएगा। यानी ग्लूकोज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, रेशियो कितना है? तो 2:1 है। ऐसे ही जल में आएंगे तो जल में भी देखिए, यहाँ 2 है H के पास और यहाँ ऑक्सीजन के पास 1 है। यानी कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है और यहाँ भी जल में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात यानी रेशियो 2:1 होता है। यानी दोनों में, तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है और जल में भी 2:1 होता है। तो वही बात यहाँ आपको बताई गई है। एग्जाम्पल देख ले, उदाहरण देख लें। तो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा सुक्रोज होते हैं। फ्रक्टोज का मतलब जूस ऑफ फ्रूट होता है और ग्लूकोज से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, जो मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। यह एनर्जी प्रदान करता है। यह दूसरी परिभाषा कार्बोहाइड्रेट की दे दें हम, तो कार्बोहाइड्रेट जैसा कि आपको बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज की ही बात कर लें तो ग्लूकोज का सूत्र होता है CHO और CHOH, यह 4 बार इसमें OH आता है। देखेंगे आप, इसमें OH 4 बार आता है, 5 बार आएगा OH। अब इसको देख सकते हैं, और यह CH2OH होता है। तो यह ग्लूकोज का फार्मूला देखिएगा, OH 1 2 3 4 5 बार OH आया। तो ऐसे ही कह रहा है कि OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोक्सिल जो समूह है वह बहुत बार आ रहा है, कई बार आ रहा है। जैसे ग्लूकोज में आ गया, 5 बार आ गया। अब पॉली का मतलब होता है मेनी, अनेक, यानी अनेक OH समूह आ रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ हैं जो जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। तो दोनों बात हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ हैं जो जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो यह कार्बोहाइड्रेट जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, लेकिन पादप में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी पादपों में, यानी पौधों में 70% जो भाग होता है, 70% भाग वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा यह बनता है। दूध, गन्ना, चुकंदर, आम, केला, अंगूर, आलू, चावल, जौ, मक्का, बाजरा इत्यादि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब यह कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है यह पौधों में स्टार्च यानी मंड के रूप में संचित रहता है। यानी ये कार्बोहाइड्रेट पौधों में स्टार्च या उसी को मंड कहते हैं के रूप में उपस्थित रहता है, वही बात की गई है। तथा मनुष्यों में यह जो कार्बोहाइड्रेट है वह ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित रहता है। तो पौधों में कहाँ रहता है? पौधों में कार्बोहाइड्रेट
स्टार्च के रूप में संचित रहता है और मनुष्य में यह ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित रहता है। तो उम्मीद करते हैं, जैसे हम ग्लूकोज की बात करते हैं कि बॉडी में जो भोजन के बाद जो हमको ग्लूकोज प्राप्त हुआ, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुआ, उस ग्लूकोज को यकृत ग्लाइकोजन में बदल करके अपने पास संचित कर लेता है और जब बॉडी को जरूरत पड़ती है इसकी तो पुनः उसको वह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है और बॉडी की कोशिकाएं उसका उपयोग कर लेती हैं। उम्मीद करते हैं यह कार्बोहाइड्रेट का जो टोटल डिटेल है आपको समझ में अवश्य आया होगा।